जैसे कि दिल्ली में हम जब आंदोलन कर रहे थे, हमें डिटेन भी बार-बार किया गया, अटक किया गया। हमें बहुत बुरी तरह से मारा था, कपड़े लड़कियों के कपड़े भी बहुत फट गए थे मारते-मारते। और दूसरी बात बच्चों के हाथ-पैर फ्रैक्चर हुए थे। Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. हेलो एंड वेलकम टू डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। मैं हूँ रश्मि खेड़ीकर और आज हमारे साथ है पैरामिलिट्री सर्विसेज के दो स्टूडेंट नीलेश मोरे और अमिता सलम, जो कि पिछले 60 दिनों से नागपुर के संविधान चौक में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों तो यहाँ है, लेकिन इनके पीछे 200 स्टूडेंट वहाँ पे भूखे पेट बैठ के नागपुर के इतने टेम्परेचर में भूखे पेट वहाँ पे उपोषण कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनको मेडिकल के भी कई प्रॉब्लम्स आए। अमिता को 21 सलाइन लगी, नीलेश को 28 सलाइन लगी। इसके बावजूद भी ये अपनी हक के लिए, देश सेवा के लिए और सरकार इनकी मांग पूरी करे, इसके लिए शिद्दत से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। तो सबसे पहले अमिता और नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दी, आप फिजिकल में भी पास हो गए और मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गए। आप बोल रहे हैं कि 5000 पोस्ट अब भी खाली है, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? मैडम प्रॉब्लम ये है कि 2018 में मैडम ये 21 जिलों को भर्ती निकली थी, जब फॉर्म भरना चालू हुआ था। तो ये एसएस पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती रहती है। एसएससी डिपार्टमेंट की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जनरल ड्यूटी रहती है। 10वीं बेस पर ये एसएससी जीडी डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है। 60,210 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। फिर 18 और 21 के बीच में यहाँ पे आकर फरवरी 25 मार्च 2019 तक यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम हुई है और 21 जून को इसका रिटर्न का रिजल्ट लगा था। मुद्दा ये है कि मैम जब सरकार 60,210 पद के लिए भर्ती निकालती है तो उन्होंने पूरी जगह पे वहाँ पे फिलअप करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया मैम कि सरकार ने वहाँ पे सिर्फ 55,000 लड़कों की नियुक्ति दे दी थी। बाकी जो 5,000 पद समथिंग जो भी पद थे मैम, उन्होंने खाली पद रखे मैम। तो हमारी यही लड़ाई है कि मैम कि हमें वो 5,000 जगह हमें चाहिए वो, क्योंकि वो हमारे अधिकार के है, हमारे हक के हैं मैम। तो ये इसी 5,000 जगह के लिए मैम हम 1 साल से दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर चुके हैं। तो हमें लगा कि दिल्ली में हम आंदोलन करने से हमारी सरकार से बातचीत होगी, कुछ हल निकलेगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसलिए मैम हम 1 साल तक वहाँ पे आंदोलन किया। लेकिन सरकार मैम अंधी भी हो चुके हैं और बहरी भी हो चुके हैं। तो वहाँ पे हमारा कोई न्याय नहीं हमें जो हमारा जो हक था हमारा, हमें नहीं मिल गया। हमने फिर वहाँ पे जो हमारे तीसरे लेवल के जो नेता है नितिन गडकरी साहब, तो मैं मैडम महाराष्ट्र का हूँ, तो हमें गडकरी साहब पे पूरा भरोसा था। हम वहाँ पे 4 बार दिल्ली में सर से बात किए, मिले, तो सर ने कहा कि ठीक है हम आपका काम कर देते हैं। तो 1 साल के बाद हमारी जब वहाँ पे बात तो मानी नहीं गई, तो फिर हमने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम गडकरी साहब के सिटी में, क्योंकि मैम सबके वो काम करते हैं, सबसे अच्छे नेता हैं, गरीबों का जो भी हर एक किसी का जो कॉमन मैन का जो भी प्रश्न है वो हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम दिल्ली से छोड़ के मैम यहाँ पे 17 फरवरी को हम यहाँ पे आए थे। 17 फरवरी से हम आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट किया था। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि जो भी जगह खाली है यानी कि मेरे पास उसके प्रूफ है, पूरे डॉक्यूमेंट में साथ में लाया। तो हमने जब होम मिनिस्ट्री से, हम एसएससी डिपार्टमेंट से हमने जब बात की कि जगह कितनी खाली है, तो हमें बताइए जो जगह खाली है तो हमें दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो बाकी के जो बच्चे जगह है तो वो देने का सिर्फ अमित शाह जी के हाथ में है। आप उनकी सही ला दिए, उनका कोई लेटर लेके आइए और आप एक लिस्ट बना के ले आइए, तो हम आपको एक दिन में आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी डिपार्टमेंट उनके पास गए तो होम मिनिस्ट्री पे डाल रहे कि उनके पास ये सब है। हम होम मिनिस्ट्री में जाने के बाद होम मिनिस्ट्री बोल रहे कि सब एसएससी जीडी के पास है, सॉरी एसएससी डिपार्टमेंट के पास है पूरा। तो ये इधर उधर कर रहे हैं हमें और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो 5,000 समथिंग जगह खाली है, उन्होंने मैम ये लेटर हमें भेजा था। ये मेरे पास हमारे लेटर है, ये होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का है, जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि कुछ जगह खाली कोर्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि 400 समथिंग कोर्ट ऑर्डर के लिए खाली जगह रखी है। बाकी जो 4,000 पद है मैम, वो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि हमें अपात्र उम्मीदवार ना मिलने के कारण हमने ये 4,000 जगह खाली रखी है। फिर हम कौन है ना, ये क्वेश्चन पड़ता है ना कि हम कौन है, हम अपात्र थोड़ी है। हमारा रिटर्न हो गया, हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और इवन मेडिकल के टाइम मैम हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है वो भी हो गया था, यानी कि ऑल ओवर हम पैरामीटर पास कर चुके हैं। फिर हम अपात्र कैसे हुए, ये हमें क्वेश्चन हमें बार बार पड़ता है।
ये सरकार की सब कुछ नहीं साजिश है, सिर्फ हमें बहलाना फुसलाना है। बट दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि जो भर्ती प्रक्रिया 1 या 1.5 साल में होनी चाहिए, तो वो कोरोना की वजह से इस भर्ती को 3.5 साल लगे पूरी होने में। आपने देखा है कि कोरोना की वजह से हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में, हर एक सेंटर में कुछ ना कुछ संशोधन हुआ है ना। जैसे कि 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम है, विदाउट एग्ज़ाम उनको सबको पास कर दिया है। सो ऐसा किया है, तो संशोधन हुआ है। तो दूसरी बात ये कि जो 3.5 साल का जो कालावधि लगा है, तो ये कालावधि में मैम जो भी बच्चों को ज्वाइनिंग मिली है, हमारे साथ जो भी थे, जिनको ज्वाइनिंग मिली है ना, ये 3.5 साल में पहले ही दूसरी कहा तभी वो एग्ज़ाम पहले ही देते हैं। तो कुछ बच्चे उधर लगते हैं क्योंकि इधर का रिज़ल्ट थोड़ा देर होने के बावजूद। दूसरी बात है कि जो ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग होती नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। आप भी जानते हैं ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तो वहाँ से वो निकल के आते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आसाम राइफलमैन, एसएसबी, ऐसे दैट टाइप, ये 8 प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो ये भर्ती में जिस बच्चों को, जिस कैंडिडेट को अपने मन से जो भी पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिलती है। किसी किसी को, किसी को सीआरपीएफ चाहिए तो उसको उसके मार्क के हिसाब से उसको बीएसएफ मिलती है, तो वो बच्चा वो नहीं करना चाहता है। तो उसके हिसाब से मैम ये भर्ती में कम से कम 20 से 1,000 जगह खाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मैम कि भर्ती में हम जगह खाली नहीं रख सकते हैं। जो भी जगह खाली है वही, जो भर्ती में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनको उनको ही ये भर्ती की जगह देना है, ऐसा उनका ऑर्डर है। फिर भी सरकार ये कोर्ट के हिसाब से भी नहीं चलते, ना हमारे स्टूडेंट के हिसाब से चलती है। तो हमारी यही लड़ाई कि जो भी जगह खाली है हमें प्रथम प्राधान्य देकर जो भी जगह खाली हो फिलअप की जाए। बस हमारी यही मांग, सादी सी मांग है। हम रोज़गार नहीं मांग रहे, रोज़गार मांगने के लिए हम रोड पर नहीं है। हम रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब पैरामीटर पास है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। इसलिए हम आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार से ही नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्त की दी जाए। आपने देखा है कि हम 2 महीने से यहाँ पे आमरण उपोषण को बैठे हैं। मैं भी खुद मैम 24 दिन बैठा था। 2 बार हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे 18 सलाइन लगी थी, और बाद में फिर मैम मुझे एक 10 या 12 बाद में सलाइन लगी। मेरी भी एकदम तबीयत एकदम बहुत बिगड़ चुकी थी। मेरी बॉडी जो है पानी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और वो बहुत एकदम पूरे बदन, पूरे हड्डियाँ दिख रही थी। हमने ये संघर्ष किया क्योंकि हमें वर्दी की चाह है। बचपन से हमारा जो सपना है वर्दी का, वही हमें बस यहाँ तक खींच के लाया है। और वर्दी के लिए हम, जैसे कि हर एक सैनिक ज्वाइनिंग होने के बाद सरहद पे उनको तो मरना ही है, शहीद ही होना है ना। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कैसा है कि क्यों ना हम यहाँ पे वर्दी के लिए अपनी जान निछावर कर दे, इसलिए हम यहाँ पे डटे हैं। अभी आपने कहा पहले आप दिल्ली पे आंदोलन कर रहे थे, फिर नितिन गडकरी जी पे भरोसा करके आप नागपुर आए हो। नागपुर में आप 60 दिनों से उपोषण कर रहे हो, इतनी नागपुर की कड़ी धूप में, और अभी आपने बताया कि आपको 28 सलाइन भी लग चुकी थी। तो ये सब हो रहा था, तो इसमें नितिन गडकरी जी ने क्या मदद की आपकी? पहले तो ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि गडकरी साहब ने हमें तो पूरा आश्वासन दिया था कि आप अनशन तोड़िए। जैसे कि हम अनशन पर बैठते थे कि 4 दिन के बाद गडकरी साहब के पी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अनशन तोड़िए, आपका काम हम 8 दिन में करेंगे। पहले ही हमें ऐसे ही हाथ पे लॉलीपॉप मिला है दिल्ली में, हमें आदत सी बन चुकी है। सो हम अचानक किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हमने सर से कहा कि ठीक है सर, हम अभी आज ही हम अनशन तोड़ देंगे, लेकिन हमें लिखित स्वरूप में दीजिए कि आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित नहीं दे सकते। तो फिर हम उन पर भरोसा कैसे करें? फिर उन्होंने कहा कि आप हमें आज अनशन तोड़िए, और अनशन तोड़ने के बाद आपको सर की मीटिंग मिल जाएंगी, वो भी अनशन तोड़ने के बाद, पहले नहीं। तो हमें झांसा देने की कोशिश थी वहाँ पे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो लिखे देते तो शायद हम अनशन तोड़ देते। तभी हमारे अभी जो 70 बच्चों की इतनी ख़राब तबीयत हुई ना, तो वो वहाँ पे नहीं होती थी। अगर उन्होंने तभी हमें कुछ हमारा मसला हल किया होता या हम पे कुछ ध्यान दिया होता। तो स्टार्टिंग में, शुरू में उन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया है। उनको लगा कि यही यूँ ही बच्चे हैं, आज या दिन 2-3 दिन बैठेंगे और निकल जाएंगे। बट नहीं ना मैम, ये हमारे करियर का सवाल है, ये हमारा सपना है मैम। यानी कि कौन सी भी एग्ज़ाम हो, पास करने के लिए मैम बचपन से तो मेहनत करनी पड़ती है, और पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। पढ़ाई करने के कम से कम 3 या 4 साल पढ़ाई करने के बाद एक आधी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। रिटर्न पास होना, फिजिकल पास होना, मेडिकल पास होना, दैट इज़ नॉट जोक मैम। आपके साथ कई लड़कियां उपोषण पे बैठी हुई है, इतने 60 दिनों से आप सड़क पे रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आई? मतलब एक लड़कियों के सेफ था, महीने की जो प्रॉब्लम्स रहती है लड़कियों की, तो किस तरह से तुमने ये सब मैनेज किया? मैडम एक देखा जाए ना, आज लड़की कहीं पर भी सेफ नहीं है। आप भी बाहर निकलते हो, आप अपना सेफ महसूस करते हो? नहीं करते हो। एक लड़की अगर घर से निकलती है तो बस
यही सोच के निकलती है कि अब दोबारा घर आऊँगी या नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ संविधान चौक पर 2 महीने से हम बैठे हैं। हमें वहाँ, आप खुद एक लेडीज़ है तो आप अपना परेशानी समझ सकते हो कि कितनी सारी तकलीफ़ें आती है। एक तो वहाँ पर कोई एक लड़कियों के लिए ना बाथरूम भी नहीं है, ना नहाने के लिए कुछ नहीं है, और नहाने के लिए भी हम जाते हैं तो हर रोज़ पैसा दे के नहाना पड़ता है। तो हम डेली का डेली नहीं नहाते हैं, 1-2 दिन के गैप करके ही नहाते हैं, जिससे शरीर में पूरा इन्फेक्शन वगैरह हो गया। क्योंकि हम कुपोषण में भी खुद बैठे थे 20 दिन से, और हमें बहुत सारे, अभी भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, और हमें कुपोषण में बैठे थे तो हम 2 बार हॉस्पिटल गए थे, जिसमें से हमें फर्स्ट बार 4 सलाइन लगा था और सेकंड बार में हमें 21 सलाइन लगा था। तो हम अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो इतने प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ से हो, वो नांदेड़ से है, जी। तो ये सब आपके घर वाले जब देखते हैं, क्योंकि आप पहले दिल्ली में थी, फिर आप नागपुर में आ गए इतने दिनों से, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? वो बोलते नहीं कि वापस आ जाओ? नहीं मैडम, हमारा वीडियो तो वैसे मेरे घर वाले नहीं देखते हैं मैडम, क्योंकि हमारे घर में उतना मतलब शिक्षित नहीं है, जिसमें से मेरी दीदी और बड़े भैया भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोग उतना ज़्यादा मतलब न्यूज़ नहीं देखते हैं। मतलब ये पता है कि बस नागपुर में आंदोलन चल रहा है, कुपोषण में बैठे हैं, ये मतलब मेरे घर वालों को नहीं बताई थी। बस मैं हॉस्पिटल में थी तो बोले कि मतलब क्या हुआ है, तो हम बहाना कर दिए। अगर हम बताते कि हम कुपोषण में इतने दिन तक बैठे थे, खाना नहीं खाए बोलते, तो उन लोग सीधा हमें लेने आ जाते। कभी कभी अच्छा के लिए मतलब वो झूठ भी बोलना पड़ता। मतलब आप में से किसी ने नहीं बताया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बताया। इससे पीछे, मेरे पीछे जितने 70 बच्चे बैठे थे ना, उन लोग ने अपने घर वालों को शेयर नहीं किया। बस इतना बताया कि यहाँ मतलब सुविधा ना होने के बावजूद भी यही बताया गया कि यहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है, हम अब अच्छी तरह से हैं और स्वस्थ हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5000 पद खाली है, ये तो आपकी बात होगी, लेकिन इन जनरल हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, आपको क्या लगता है इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? बेरोजगारी जो अभी मतलब लगातार बढ़ते जा रही मैडम, क्योंकि इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। एक मैं बोलना चाहूँगी, हमारा जो एसएससी का जो 5000 सीट खाली है, तो मैं यही पूछना चाहती, क्योंकि हम दिल्ली में भी मतलब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए थे, तो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से यही रिपोर्ट मांगा था कि ये पद क्यों खाली है, तो उसने हमें जवाब नहीं दिया। हम ये भी बोले थे कि आप 4-4 बार मेरिट लगाए, क्यों लगाए, और ऑलरेडी 55,000 मेडिकल जो फिट विद्यार्थी होने के बावजूद एडिशनल वालों को क्यों लिए। हम ये सारा डाटा मांगे थे मैडम, लेकिन हमें एसएससी वालों ने डाटा नहीं दिया, हमें वहाँ से बाहर कर दिया गया। आपको लगता है कि अगर इतनी जगह खाली है, अगर पैसे देके एडमिशन कर लेते, या कोई भरता है 2 लाख देते हैं, 1 लाख देते हैं, इस तरह के पैसे देकर अगर आप एडमिशन कर लेते, तो आपकी एडमिशन हो जाती, आपकी भर्ती हो जाती उसमें? हाँ, अगर ऐसा मेरे को भी लगता है मैडम, क्योंकि हम मतलब मेडिकल में गए थे तो हमें भी मतलब 2-3 बार कॉल आया था कि आप इतने सारे पैसे दे दो, आपका पूरा मेडिकल फिजिकल सब जॉइनिंग करवा देंगे। ऐसा हमें भी मतलब झांसा दिया गया था, लेकिन हम किसी के बातों में नहीं आए। तो इससे यही लगता है कि मैडम कहीं ना कहीं एसएससी ने भी मतलब घोटाला हुआ है मैडम। पूरा घोटाला सरकार है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, ऐसा मेरा कहना है मैडम। रामदास आठवले जी ने आपको आश्वासन दिया है कि वह आपकी बात अमित शाह से करवाएंगे, उसके बाद आपने अपना उपोषण तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप धरने पे बैठे हो। क्या आपको उन पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो आपने उपोषण क्यों तोड़ा? 1 डेढ़ साल से तो हम ठोकरें खाते आ रहे हैं, और भारत के ऐसे, महाराष्ट्र के ऐसे कोई सांसद नहीं है, खासदार नहीं है, मंत्री या संतरी नहीं है, हमने उनको मेमोरेंडम दिया नहीं है, हमारा निवेदन नहीं दिया है। तो आज की परिस्थिति हम आपको बता दें मैम कि हम 2 महीने से यहाँ पे बैठे थे ना, तो ये 2 महीने में किसी का तो फ़र्ज़ तो होना चाहिए था कि बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इतने कड़ी धूप में बैठे हैं, और बैठे तो इसका कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा, ये कोई ना कोई तो सोचना चाहिए था। तो हमें मैम कोई मिलने नहीं आया है। यहाँ पे आप भी जानते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर स्टेट के बच्चे हैं, महाराष्ट्र छोड़कर, तो उन्होंने भी उनके ज़रिए, उनके हिसाब से मैम, उनके सांसद जो भी मंत्री संतरी है, उनको भी, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया है। यानी कि ये जो मुद्दा है हमारा, हर एक पूरे भारत में मालूम है सभी को। दिल्ली के 1 डेढ़ साल हो चुके हैं, यहाँ भी 2 महीने हो चुके हैं, तो इतने दिनों में हमें किसी से आश्वासन किसी ने दिया नहीं, ना कोई हमें मिलने आया, ना कोई हमारे आंसू पोंछने आया है। जैसे कि दिल्ली में हम जब आंदोलन कर रहे थे, हमें डिटेन भी बार बार किया गया, अटक किया गया, हमें बहुत बुरी तरह से मारा था, कपड़े, लड़कियों के कपड़े भी बहुत फट गए थे मारते मारते। और दूसरी बात, बच्चों के हाथ पैर फ्रैक्चर हुए थे, हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया था। हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इतिहास गवाह है मैम कि सरकारें आती है जाती है, किसी सरकार का ऐसा भरोसा नहीं है कि ठीक है एक आधी सरकार अगले 5 साल में भी जीत के आए,
ये हो सकता है, लेकिन हर बार एक ही सरकार जीत के आए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज है तो कल नहीं है। सो सरकार के हमारे कोई ये नहीं है, लेकिन हमने जो महसूस किया ये 1.5-2 साल में कि हमें हमारे जो दर्द है किसी ने समझ नहीं लिया है, और हमें कोई मतभेद नहीं, इसलिए हम किसी पे भरोसा करना ही छोड़ दिए हैं। रामदास जी आठवले, उनको मालूम हुआ कि हम यहाँ पे बैठे हैं, वो भी मस्त न्याय मंत्री है, तो हमारा मुद्दा भी उनके अंडर ही आता है जो सबको न्याय प्रदान करते हैं। रामदास जी सर ने कहा कि आप 2 महीने से वहाँ पे बैठो। हमारी उस दिन 4 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा वहाँ पे हमारा अनशन तोड़ा दिया गया। हमेशा हम एक कदम आगे लेते थे, तो इस बार लगा क्यों ना एक कदम पीछे लिया जाए, इससे कोई चेंजेस हो जाए या हमारी कोई बात सुन जाए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब हम आश्वासन देता है, हमारी मदद करना चाहता है, तो थोड़ा सा तो उन पे हमें भरोसा करना चाहिए ना, क्योंकि हम किसी से भी भरोसा नहीं किए तो हमारा काम फिर कैसे हो सकता है। लेकिन नीलेश, मैंने ऐसा सुना है कि रामदास आठवले जी आपसे मिलने आने वाले थे, आपसे बात करने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि आप कोर्ट जाएंगे, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अगर कोर्ट से हमें न्याय चाहिए था, कोर्ट से ही हम न्याय पाने की अगर कोशिश करते थे, तो यहाँ पे मैम हम आंदोलन पे या अनशन आमरण उपोषण पे बैठते नहीं थे। ये तो सीधी सी बात है। हम आंदोलन भी कर रहे हैं, यानी ये हमारा सेकंड वे है कि हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट केस भी हमने किया है, लेकिन पूरा हम कोर्ट पे डिफेंड नहीं है कि चलो क्यों ना हमारा काम कोर्ट पे हो जाए, क्योंकि कहा ना कहा तो बहुत इसमें बहुत धांधली हो चुकी है। और आप जानते हैं कि अगर किसी का उसको जो उपरोक्त तो न्याय अगर नहीं मिला किसी को, तो वो रास्ते पे आना ही पड़ता है, क्योंकि रास्ते पे जब तक आप नहीं आओगे आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपकी बात मानी नहीं जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है कोर्ट का ये। लेकिन ये बात सच है कि वो आने वाले थे। ये आने वाले थे, लेकिन ये कारण कैसा लगा, एक कैसा कारण क्रिएट हुआ मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि हमने किसी से अभी तक बोला नहीं कि नहीं हम केस कोर्ट पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम कोर्ट केस ही लड़ना चाहते हैं। अगर वैसा होता तो हम ये 2 महीने यहाँ पे नहीं बैठते थे। रामदास जी आठवले है, वो अमित शाह के नज़दीकी है वो, क्योंकि एक ही पार्टी के होने के कारण। सो उन्होंने जब हमें बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के कि ठीक है हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, आपको न्याय देने का प्रयत्न करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। सर ने भी कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, और फिर हमने सभी कैंडिडेट का तबीयत के बारे में सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा एक कदम पीछे ले जाए, क्योंकि जब मैम शेर एक कदम पीछे लेता है तो बड़ी छलांग लगाने के लेता है। तो ये हमने सोचकर, हम शेर नहीं है, एक जस्ट ओनली एग्जांपल है, एक बार तो भरोसा करके देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने हमें आश्वासन दिया है तो भरोसा तो करना चाहिए। अगर आपकी अमित शाह से बात होती है तो आप किन मुद्दों को उठाएंगे उनके सामने? पहले तो सर अमित शाह जी से हम जब भी मिलेंगे तो उनको यही बोलेंगे कि सर इतनी इतनी जगह खाली है तो हमें दी जाए, क्योंकि हम उन इस बारे में जो भी भर्ती के बारे में कम शब्दों में हम वहाँ पे उनके साथ बात करेंगे, और जल्दी से जल्दी हम मुझे गुहार लगाएंगे कि सर जल्दी जल्दी हमें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि ये मैडम हमारा सपना है। हमने इस भर्ती को पहले ही प्रक्रिया पास होने में हम 3 साल लगा दिए, पढ़ाई के कम 3-4 साल हो, कम से कम 7-8 साल ये भर्ती में लगा दिए हमने। अभी ओवर एज हो चुके हैं, दूसरा कोई पर्याय भी नहीं हमारा कि दूसरे भर्ती में हम एग्ज़ाम दे पास हुए, तो ये मुमकिन नहीं। आप मेरी भी उम्र अब हो चुकी है, अभी दूसरे एग्ज़ाम में देख सकता नहीं। अमित शाह जी हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि वो उतने भी बुरे नेता नहीं है। जो लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो उनको भी लगता ही होगा कि भाई मेरे देश के बच्चे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह जी उनका प्रयत्न रहता है कि देश की सुरक्षा कैसे बढ़ाना। आपने भी देखा है, हम पहले से देखते हैं कि देश की सुरक्षा कैसे मजबूत करना, ये उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न रहता है। तो शायद वो हमें हमारे जो मांगे वो ठुकराएंगे नहीं, हमें खुशी खुशी से हमें वो ज्वाइनिंग देंगे, बस ये हमें लगता है, इतना भरोसा तो है उन पे हमें। अमिता, आपको क्या लगता है इतनी तकलीफ सही है, इतने प्रॉब्लम्स, और इसके बावजूद देश के नेता सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैडम, एक मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि हम लोग इतना 1.5 साल से आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से अपना हक ही मांग रहे हैं, ना कि भीख मांग रहे हैं। जो हमने अपना मेहनत किए थे, इसके अनुसार हमें लगता है कि सरकार को तो देना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। पहले दिल्ली, अब नागपुर, अब ये कितने दिनों तक चलेगा आपका आंदोलन? मैडम, हमारा तो कहना है कि हम लोग 1.5 साल से तो आंदोलन चला ही रहे हैं। हमारा भी एक है कि अगर सरकार भी ठान ली है कि नहीं देना है, तो हम भी ठान लिए हैं मैडम, जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ से उठने वाले तो हैं नहीं। अब 2 महीना हम अनशन में बैठे थे, अब अनशन में तो बैठे ही थे, और अभी हम बेफिक्र बैठ सकते हैं।
आप बोल रहे हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आगे आप क्या करने वाले हो? हमने जिस दिन 4 तारीख को अनशन तोड़ा है, जिसके भरोसे तोड़ा है उन पे हम वो राह देख रहे कि वो सर हमारे रामदास आठवले जी जो सर है, हम उन पे अभी फ़िलहाल भरोसे पे बैठे हैं। क्योंकि हम जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में वहाँ पे किसान आंदोलन चालू था, हम किसान आंदोलन में भी थे वहाँ पे। तो किसान आंदोलन के बाद सेकंड नंबर पे आंदोलन हमारा चला, फिर अभी किसान आंदोलन भी अब साइड को हो गया है। इतना बड़ा आंदोलन हम चला रहे थे तो हमने अब तक किसी की नहीं सुनी, क्योंकि हमने कभी किसी पे भरोसा ही नहीं किया है कि हमें जहाँ भी जाए हमें हाथ पे सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, हमारी बातें कोई सुनी नहीं है। हमने सबसे लोकप्रिय नेता अपना देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ मेरी मुलाकात है, 2 बार मैंने मीटिंग कर चुके हैं उनके साथ। गडकरी साहब ने अमित शाह जी को कम से कम अभी तक 4 या 5 लेटर भेजे हैं, वो भी लेटर मेरे पास है, वो भेजे थे, अभी तक वो होगा उसका भी जवाब नहीं आए। अच्छे बड़े बड़े सांसदों ने गृह मंत्रालय अमित शाह जी को लेटर भेजे, फिर भी अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो इसके बाद की जो रणनीति है मैम, अभी तो फिलहाल हमने अनशन तोड़ के अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे चालू किया है, पहले भी चालू था ये। अभी ये फिलहाल तो अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगी, तब तक हम ये संविधान चौक नागपुर से तो हटने वाले नहीं है। और इसके बाद भी अगर हम बैठने के बाद भी अगर सरकार हमें सब्र का इम्तिहान हमारे ले रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर हम तो ऐसे भी ओवरेज हो चुके हैं, हमें प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो भी पढ़ाई में मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, ऐसा नहीं कि 10वीं बेस पे एग्ज़ाम है तो हम सब 10वीं बेस पे 12वीं बेस पे, बीकॉम बीए सब ग्रेजुएशन हुए बच्चे यहाँ पे, अच्छे स्टूडेंट पढ़े लिखे बच्चे, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम तो हमारी मांग हमारी सरकार से मांग सकते हैं, ना ही पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सरकार से मांगेंगे। तो सरकार का भी फ़र्ज़ है ना कि ये बच्चे हैं, ये बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि जगह भी खाली 1,27,000। जब पार्लियामेंट में से मैम नित्यानंद राय जी ने बताया था कि अभी फ़िलहाल 1,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स में जगह खाली है, वो अलग से है। और दूसरे हमारे भर्ती में 15-20 हज़ार जगह खाली, यानी कि जगह इतने खाली होने के बावजूद भी सरकार हमें जगह नहीं दे रही है ना। इतना तंग आ चुके हैं कि अब हम कुछ अच्छा सोचना ही बंद कर दिए हैं। हम मैडम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, पिताजी हार्ड वर्कर है, घर पे खेती नहीं कुछ नहीं, जो भी रोज़ काम करना और रोज़ खाना कमाना, यही सी हमारी बात है। बहुत गरीबी में हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। तो बहुत रोते भी हम, वो अभी बहुत सोचा था कि कभी ज़िंदगी में आंसू नहीं आए थे, लेकिन SSCGD की वजह से मैम रोज़ आँखों में आंसू आते हैं। प्राइवेट जॉब भी मार्केट में नहीं है, आप भी जान सकते हैं। तो ये पूरे सपने हैं तो पूरे चूर-चूर हो गए पूरे ये, तो टेंशन आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम गलत रास्ते पे गए, गलत रास्ते बहुत है, गलत रास्ता कौन सा हम आपको नहीं बताएंगे और बता भी नहीं सकते, लेकिन जिस दिन भी हम गलत रास्ते पे गए ना, तो इसका जिम्मेदार पूरी भारत सरकार होगी, ना ही दूसरा कोई और, क्योंकि हमें मजबूर सरकार कर रही है। गलत रास्ता मतलब कौन सा रास्ता? कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि एक ही गलत रास्ता नहीं है ना, हमें सरकार मजबूर कर रही है, क्योंकि सरकार का प्लान ही है, शायद चाहती है कि हम गलत रास्ते पे जाए। फिर नुकसान किसका है? पर्सनली नुकसान हमारे, ऐसे भी हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है। अरे ये सरकार समझ रही नहीं है कि हमारा मुद्दा सिर्फ आपको और प्रॉपर लोगों को मालूम है। मैडम 3 बार जब दिल्ली में हम थे ना, तब 3 बार मैम इसमें पार्लियामेंट में मुद्दा उछल चुका है। 18 मार्च को बालूभाऊ धानोरकर है जो चंद्रपुर के खासदार है, वो उनने साफ वहाँ पे मैम बयान दिया पार्लियामेंट में कि बच्चे 2 महीने से यहाँ पे नागपुर में इतने कड़ी धूप में बैठे हैं, अनशन पे है, उन पे ध्यान दीजिए, उनको ज्वाइनिंग दीजिए, जगह खाली है। वो उन्होंने इतना कुछ बोलने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा नहीं कि सरकार को मालूम है, तो सब मालूम होने के बाद भी अगर सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही, तो सीधी सी बात है कि सरकार को कोई गरज ही नहीं है, क्योंकि उनके लड़के लड़कियाँ जो भी उनका परिवार है सुखी है। मस्त खादी कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना उनका काम है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना। उनके घर वाले, उनके लड़के जो भी बच्चे वगैरह वो बाहर देश में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल, ये उधर सब करते हैं, लेकिन गरीबों को लड़कों का क्या, ये भी उन्होंने सोचना चाहिए ना। ये सरकार मैम जब भी इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े वादे करती है, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। अभी तक तो जब से ये 2 करोड़ रोज़गार देंगे, एक वादा तो सबको मालूम है किसने दिया था और कब दिया था, लेकिन तब से अभी तक कम से कम 2-3 बहुत साल हो गए, 3-4-5 साल हो गए शायद।
अभी तक किसी को दिया नहीं ना रोज़गार, सिर्फ ये जुमलेबाजी है, सिर्फ ये वादे हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तभी वादे देते हैं। जहाँ देखिए भ्रष्टाचार होता है, जो भी किसानों के मुद्दा है वो मुद्दे पे ध्यान नहीं देते, जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर सरकार हमारे सर्वसामान्य जनता पे ध्यान नहीं देंगी तो किसकी सरकार देंगी? हम अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे यहाँ पे, या पाकिस्तान या चाइना के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे कि बाबा हमारे मुद्दे हैं। हम जैसे कि आप यूक्रेन का जो ये हल्ला चालू है, फिर यूक्रेन ने सीधा सीधा कह दिया था कि हमारी सेना में ज्वाइन हो जाइए। यूक्रेन जैसा देश, भारत का एक सिपाही भी मैम उसमें ये हुआ था, ज्वाइनिंग हुआ था यूक्रेन में। और हमारे देश हमको क्यों नहीं भर्ती करके रहा है? क्योंकि हम पैरामीटर पास होके भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि हम जब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम कोई तो आके हमें आश्वासन देना चाहिए था। ये बहुत गलत लगता है और हम भी डटे हैं, इसी कारण डटे हैं। ठीक है, वो हमारा अंत देख रहे हैं ना, तो हम भी सरकार का अंत देखेंगे कि ठीक है कब तक ही हमें ज्वाइनिंग देंगे। इनका भी हम अंत देखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अभी आपको आश्वासन मिल चुका है, अभी देखते हैं क्या होगा। आप इतनी तकलीफ़ों में रह रहे हैं, इससे आपकी देश सेवा का प्रेम तो दिख ही रहा है। लेकिन नीलेश, आपने बताया पूरी परिवार की जिम्मेदारियाँ, ये तकलीफ़, आप अपनी हेल्थ के साथ खेल के यहाँ पे उपोषण कर रहे हो। आपके घर वालों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कैसा लगता है जब ये सब तकलीफ़ें हो रही है और हाथ में कुछ भी ना आ रहा? बुरा तो बहुत लगता है मैम, क्योंकि अगर हम ना समझ रहते थे तो ठीक है कि हमें कुछ मिला नहीं, क्यों मिला इसकी हमें समझ नहीं रहती ना समझ होने बाद। लेकिन मैम हम अब इतने भी समझदार हो चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है हमें समझ में आता है। बचपन से हम माँ बाप का जो कष्ट देखते आ रहे हैं ना, उसका भी बहुत दुख होता है कि कैसे उन्होंने कष्ट करके हमें यहाँ तक पढ़ाया है, कैसे हमें जो कलम है बुक है कैसे ले दिया है खरीद के। बहुत गरीबी परिस्थिति थी, अभी थोड़ी फ़िलहाल अच्छी है, लेकिन जो उनका दुख दर्द है अभी भी सोचता हूँ तो आंखों में पानी आता है, क्योंकि हम उतने लायक हो चुके हैं कि माँ बाप का सपना पूरा कर सके। और ये सपना पूरा होने क्यों कौन नहीं दे रहा? ये सरकार नहीं होने दे रही है, बस इसी का टेंशन रहता है। तो यही मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी पद रिक्त है तुरंत हमें दी जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। जब तक आप हमें नियुक्ति नहीं दोगे तब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे क्यों ना हमारे यहाँ जान चली जाए। क्योंकि घर का कंडीशन बहुत ख़राब है। क्योंकि अब देखो, हम अगर ऐसा बता देंगे तो घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। तो दुख तो मतलब बहुत लगता है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने, क्योंकि हम अपने आप में बहुत टूट चुके हैं। क्योंकि हमारा भी एक सपना था कि मतलब एक माँ बाप पढ़ाते हैं, मतलब बचपन से कि कम से कम बेटी पढ़ लिख कर कुछ करेगी। तो हमारा भी वही सपना था कि चलो माँ बाप इतना पढ़ा लिए, हम बहुत खुश हैं। हम अपना जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, हम अपने माँ बाप के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं है और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। हमारा भी सपना था कि हम भी कुछ जॉब करेंगे और घर का जिम्मेदारी उठाएंगे, तो इसलिए घर को मतलब हम बताना नहीं चाहते हैं। और मैं अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से, जितने भी सांसद हैं, अधिकारी हैं, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज एक देश की बेटी अपनी हक के लिए अपना गुहार लगा रही है कि हमारा जो मतलब हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दे दे, बस यही उम्मीद है। थैंक यू अमिता और नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। Nation Next, News Hub for New India.